चलिए स्टार्ट करें। थम्स अप करिए। ऑल गुड। शेयर क्यों नहीं कर रहे हो यार आप लोग? एक बार शेयर तो कर दो कम से कम, सभी स्टूडेंट आ जाए। जी, पहला क्वेश्चन, जल्दी से डीओपी के 50 प्रश्न करेंगे ना, इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न। अभी हम डीओपी के चला रहे हैं, जैसे ये खत्म होगा उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसके क्वेश्चन हम चलाने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखा, साफ दिख नहीं रहा होगा। बोल रहा है APPU, जिसका मतलब होता है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, जो है उसमें भारत कब शामिल हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दे दिया है ना। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं दिखेगा, इसका करेक्ट आंसर जो है 1973 होगा, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मेल उत्पादों के तहत। दो क्वेश्चन साफ नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन साफ होंगे, ध्यान रखिएगा। दो क्वेश्चन साफ नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन साफ रहेंगे। वीडियो को क्वालिटी थोड़ा और बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय मेल उत्पादों के तहत थोक बैग, या फिर जिसको यम बैग भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? यम बैग, ठीक है, का अधिकतम वजन कितना होता है? बल्क बैग भी बोला जाता है। बल्क बैग का अधिकतम वजन कितना होता है? न्यूनतम भी कमेंट करो और अधिकतम भी कमेंट करो, दोनों कमेंट करो। न्यूनतम और अधिकतम दोनों कमेंट करो। लाइक और शेयर कर डालो फटाफट। जी हाँ, दूसरे का आपने आंसर दिया है सचिन मालवीय ने मिनिमम बोला 5 kg, और संगीता ने बोला 30 SDR। 30 SDR वाला क्वेश्चन तीसरा है। संगीता थोड़ा रुक लो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय पंजीकृत अनुच्छेद की हानि, कुल चोरी, कुल क्षति के संबंध में कंपनसेशन दिया जाता है, कितना दिया जाता है? एग्जैक्ट लिपि का करेक्ट आंसर मिनिमम 5 kg। उपेंद्र ने बताया 5/30 करेक्ट। उपेंद्र। सरस्वती ने बताया 3 का D, 30 SDR करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। तीसरे का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 30 SDR जो है उसको भुगतान किया जाता है, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन अच्छा शानदार क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को संबोधित पत्राचार के संबंध में सही है? कोई भी आर्टिकल आप किसमें भेज रहे हो? आर्म फोर्स, इंडियन आर्म फोर्स में, तो उससे संबंध में एड्रेस, करस्पॉन्ड एड्रेस जो है कौन सा सही है, ये बताना है। पांचों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद आंसर में टिक करने हैं। पहला आपको दिया है, बोल रहा है कि यह भारतीय सेना पीओ को संबोधित किया जाएगा, 56 पीओ या फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई। दूसरा बोल रहे हैं सभी उद्देश्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय लेख के रूप में माना जाता है, यह पोस्टल शुल्क से मुक्त नहीं है। उपरोक्त सभी, क्या आंसर होगा? चार का आंसर दे रहे हैं डी, विजय, गोपाल कृष्ण, प्रियंका पाटिल। बिल्कुल डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सभी जो है सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि वह अवधि जिसके भीतर कोई व्यक्ति खोए हुए पंजीकृत पत्र की बांध की वसूली पर विदेशी पंजीकृत पत्र का वितरण करने का विकल्प चुन सकता है। पांच का क्या आंसर होगा? जी हाँ, 3 मंथ इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है भारत में तैनात विदेशी पत्र का अधिकतम वजन क्या है?
प्रशांत ने बताया 6 का ए, दिव्या ने बताया 6 का ए, सही है 6 का ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय उत्तर कूपन किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बेचा जाएगा। कृपया सभी लोग शेयर कर दें। अब कुछ क्वेश्चन आपके पोस्टमैन में भी काम आएंगे और एमटीएस में भी काम आएंगे। तो इसका स्पेशल बैच चल रहा है 1 अक्टूबर से। छोटी सी फीस है, सबसे कम फीस लिया है, आप कहीं भी ज्वाइन करोगे है ना, सबसे कम फीस में हम आपको क्लास करवा रहे हैं। एग्जैक्ट रणवीर सिंह ने बताया कि 10 से अधिक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ही होगा। अंतरराष्ट्रीय उत्तर कूपन किसी भी व्यक्ति को किसी में बेचा जाएगा 10 से अधिक, नॉट मोर देन 10, 10 से अधिक नहीं, 10 से अधिक नहीं दिया जा सकता। यूपीयू का मतलब पूछा है, यूपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? गाइस शेयर कर दीजिए प्लीज करके, सभी लोग शेयर कर दीजिए है ना। यूपीयू का फुल फॉर्म कमेंट करिए सभी लोग। यूपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्त? हिमाचल प्रदेश सर्किल का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले सवाल में चलते हैं। पूछ रहा है एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, जिसको शॉर्ट में अप्पू भी बोला जाता है। जकार्ता में है, बर्न में है, जिनेवा में है, बैंकॉक में है, कहाँ है? सी नहीं है, मैक्सिमम लोगों ने सी बताया लेकिन डी आंसर इसका करेक्ट है। ध्यान रखिएगा अप्पू का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बैंकॉक, थाईलैंड। सीएसआई में एचडीएमएस का मतलब है, एचडीएमएस का क्या मतलब है जो कि सीएसआई के अंतर्गत आता है? बोल रहा है हेल्प डेस्क मॉनिटरिंग सेटअप, हेल्प डेफिनेशन मैनेजमेंट सेटअप, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्प डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। 10 का सी बता रहे हैं और सही आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक चीज मिला हमें, एचडीएमएस। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को कंप्यूटरीकृत करने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर है। सिस्टम इंटीग्रेटर फॉर कंप्यूटराइजिंग पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इज सीएसआई है, आरएसआई है, एफएसआई है या फिर नन ऑफ दीज है? सही जवाब दे रहे हैं सोनू, रीमा, बबली, दिव्या, परेश, समित, सत्या। सत्या ने गलत जवाब दे दिया जी, सी आंसर सही है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को कंप्यूटरीकृत करने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर क्या है? एफएसआई। अगला सवाल है दर्पण को संदर्भित करता है। दर्पण रेफर टू डिजिटल अवेयरनेस ऑफ रूरल पोस्ट फॉर अ न्यू इंडिया, डिजिटल एडवांस ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, डिजिटल एडवांस ऑफ रूरल पोस्ट फॉर अ न्यू इंडिया, डिजिटल अचीवमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। क्या सही उत्तर होगा? उत्तर आने चालू हो चुके हैं और सही आंसर जो है इसका, मैक्सिमम लोग क्या दे रहे हैं? बी दे रहे हैं। जी हाँ, लाइक की संख्या कृपया बढ़ा दें। एग्जैक्ट दिव्या गौतम,
डिजिटल एडवांस ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईटी एफटीपी इज। आईटी के संदर्भ में एफटीपी क्या है? एफटीपी फाइल ट्रांसफर पोस्ट है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल है। पुराने पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी पेपर को सॉल्व करके जरूर जाएं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। इसका सही आंसर होगा बी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीबीएस में कमांड का उपयोग करके एंड ऑफ डे, जिसे कि ईओडी बोला जाता है, किया जा सकता है। सीबीएस में किस कमांड का उपयोग करके ईओडी किया जाता है? सीबीएस में ईओडी के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है? एग्जैक्ट करेक्ट आंसर ने दिया है समित ने। सही आंसर है HISCOD कमांड का यूज करके आप EOD एंड ऑफ डे कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा है IPVS का मतलब है, फुल फॉर्म पूछा है IPVS। करेक्ट आंसर दिव्या का इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। जी हाँ, करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, IPVS का फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाक विभाग के एटीएम अन्य बैंकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, यह कब से लागू है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का। कुछ डी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। दिव्या ने आंसर लिख दिया 30/12/2016, लिपिका ने 16, सुशील, गोपाल, रिशु, दीपा कुमारी। एग्जैक्ट करेक्ट आंसर जो है बी है। इसका ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिएगा। द एटीएम ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट इंटरऑपरेबल विद अदर बैंक कब से स्टार्ट है? 30/12/2016। ये डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इंडिया पोस्ट प्रोजेक्ट में एकल नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी और डेटा सेंटर से कनेक्शन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है लैन, जिसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बैंड जिसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पोस्ट एरिया नेटवर्क। कौन सा आंसर सही होगा दोस्त? जी हाँ, आप सभी को पता है कि बैन का यूज किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है, डाकघर के कर्मचारी को मेल कार्यालय और आवश्यक उपकरण की आपूर्ति के लिए आवश्यक हार्डवेयर की परियोजना पोस्टमैन और एमटीएस का स्पेशल बैच मैंने 1 अक्टूबर से लॉन्च किया है। उसके लिए थोड़ा प्रमोशन कर रहा हूँ बीच बीच में, है ना, जो कि ज़रूरी है दोस्त। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज़रूर ज्वाइन कर ले, है ना। अगर कोई पीए कैसे का मटेरियल प्राप्त करना चाहता है ना, क्रैश कोर्स के रूप में, उसे भी वो भी मिल जाएगा। डाकघर के कर्मचारी को मेल कार्यालय आवश्यक उपकरण की आपूर्ति के लिए आवश्यक हार्डवेयर की परियोजना है। 18 का क्या आंसर होगा?
वीडियो क्वालिटी बबली कुमारी अपना आप सही कर ले। करेक्ट आंसर 18 क्या होगा? ए। ठीक है, 18 क्या होगा? ए, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। सोलह का कंफर्म है दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक डेटा सेंटर में कार्य कर रहा है। नवी मुंबई, मैसूर। मैसूर डेट भी बताना है आपको साथ में, है ना। नवी मुंबई, दो ऑप्शन नवी मुंबई के हैं लेकिन डेट डिफरेंट है, दो ऑप्शन मैसूर के हैं लेकिन डेट डिफरेंट है। डेट और तारीख के साथ आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त। सचिन मालवीय बोल रहे हैं 3 अप्रैल 2013 नवी मुंबई। क्या सही उत्तर होगा? दीपांकर ने बोला ए। मिनेश पटेल 19 का डी बोल रहे हैं। कृपया दोस्त हमारे टारगेट को पूरा कर दें। हमारा टारगेट है आज का 100 लाइक का। अभी मात्र 56 लाइक हुए हैं। जी हाँ, मिनेश पटेल ने सही आंसर दिया है। 19 का आंसर करेक्ट होगा डी। नवी मुंबई 3 अप्रैल 2013। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत विकल्प को चुने। पोस्टल एटीएम कार्ड का उपयोग करके दैनिक नगद निकासी रुपए सीमा 10,000। NSC 8 मुद्दा, समय से पहले मौत और जमानत के मामले में समय से पहले नकदीकरण की अनुमति नहीं है। MIS खाते की न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपए है। PMSBY के लिए वार्षिक प्रीमियम 330 रुपए है। बीस का करेक्ट आंसर चुने। कौन से विकल्प गलत हैं? बी। मिनेश पटेल 20 का बी, मतलब 1, 2 और 4 गलत है ना। दैनिक नगद निकासी 10,000 रुपए नहीं है या इससे अधिक है। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। PMSBY बोल रहा है जबकि PMJJY भी है आपका। जी हाँ, करेक्ट आंसर बी ही है क्योंकि सीधा ऑप्शन तो आपका सही है। तो 1, 2 और 4 जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, इसलिए सही जवाब बी होगा। सही मिलेगा तो दोबारा करवा दूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, डिस्काउंट एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर हु प्रोवाइड स्पीड पोस्ट बिजनेस ऑफ ओवर मीन्स 50,000 1 to 5 लाख। व्हाट इज डिस्काउंट? 10%, 20%? एक चार्ट है आपका, एक चार्ट है ना आपका दोस्त, उस चार्ट को याद करना है। ध्यान रखो इस चीज को, चार्ट को याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है वो। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 50,000 1 से लेके 5 लाख के बीच अगर कॉर्पोरेट कस्टमर भारतीय डाक को बिजनेस प्रदान कर रहा है। फिर पूछेगा 5 लाख 1 से लेके 25 लाख तक, फिर पूछेगा 25 लाख 1 से लेके 1 करोड़ तक, फिर पूछेगा 1 करोड़ 1 से 5 करोड़ तक, फिर पूछेगा 5 करोड़ से ऊपर। ये पूरा याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर 22 का ए होगा, 10%।
और मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है। धीरज के यस ने गलत जवाब दिया है। ये क्वेश्चन बोल रहा है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एक घरेलू पार्सल की लंबाई 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। संयुक्त और लंबाई, ठीक है, क्या बोल रहा है, संयुक्त और लंबाई लेंथ ऑफ गिर कंबाइंड शुड नॉट एक्सीड 1.80 मीटर, गलत है। देख लेते हैं आगे। घरेलू बिग बुक पैकेट का अधिकतम वजन 5 किलो, घरेलू पैटर्न पैकेट का अधिकतम वजन 2 केजी, बिल्कुल ये तो सही है। पोस्ट कार्ड का आयाम 140 इंटू 90 mm। गोल्ड सिक्के बुलियन रुपए अधिक मूल्य दोनों 20,000 रुपए स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा सकता है। 23 का करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि ये गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट नहीं, इसे रजिस्टर पोस्ट भी भेज सकते हैं। ये सही है आपका पोस्ट कार्ड का आयाम, ये आपका सही है। बुक पैकेट 5 केजी है, जिसमें पैटर्न वाला 2 केजी है। इसका साइज भी सही है दोस्त, तो डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और करेक्ट आंसर दीपा कुमारी, प्रशांत, अरविंद वारिया, सचिन मालवी, ये लोगों ने दिया है। गोपाल ने भी सही आंसर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आरपीएलआई पॉलिसी लोन का सुविधा नहीं देती। अब आरपीएलआई पॉलिसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, दोनों चीजें याद होनी चाहिए, है ना। संतोष हो गया, सुमंगल हो गया, ग्राम प्रिया हो गया, है ना, ये सब याद होना चाहिए आपको। 24 का ए जो है सही उत्तर है सुमंगल, जो कि मनी बैक रिटर्न पॉलिसी है। पीरियोडिकल, एक पीरियोडिकल में आपको मनी चाहिए, बैक चाहिए, है ना, तो क्या मिल सकता है, इस पॉलिसी से आपको वो बेनिफिट मिल सकता है दोस्त। ध्यान रखिएगा कि 15 साल की पॉलिसी में आपका 6, 9, 12 और 15 20%, 20%, 20%, यहाँ पे 40% प्लस बोनस, और 20 साल की पॉलिसी में 8, 12, 16 और 20, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है सही विकल्प चुने। हमारा लाइक का टारगेट है 100। अगर ऐसे ही आप टारगेट पूरा करेंगे तो ऐसे ही क्लासेस आपको फ्री में मिलती रहेंगी, और उम्मीद करता हूं आप जरूर पूरा करेंगे। क्या बोल रहा है, डेफिनिट स्टाम्प का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन डाक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। स्मारक टिकट केवल फिलाटेलिक ब्यूरो और काउंटर पर या फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के तहत प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, मेरा डाक टिकट पहली बार वर्ल्ड फिलाटेलिक प्रदर्शनी 2000 इंडिपेक्स 2011 के दौरान पेश किया गया था। फिलाटेलिक डिपॉजिट खाता न्यूनतम 200 रुपए के साथ खोला जाता है। कौन सा उत्तर सही होगा? करेक्ट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, थोड़ा मैं देख लेता हूं। 25 का बता रहे हैं कि ऑल आंसर सही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ऑल आंसर सही है, मतलब जिसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, वो ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। और ये किस में है, ये है सी वाले में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ भाई, सी वाला हुआ। बड़े बड़े क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ना है ना। ये क्वेश्चन बोल रहा है दीनदयाल योजना के बारे में गलत विकल्प चुने। अगर आपने दीनदयाल, है ना, दीनदयाल स्पर्श योजना को अगर आपने टर्म एंड कंडीशन पढ़ा होगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बोल रहा है 6ठी से 10वीं के बच्चों की श्रेणी में पुरस्कार देने चाहिए। देख लेते हैं। स्पर्श एक हॉबी के रूप में टिकटों में योग्यता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति को संदर्भित करता है। छात्रवृत्ति की राशि 6,000 प्रति वर्ष है और 500 रुपए प्रति माह है। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ,
सही बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, है ना, क्योंकि ये विकल्प जो है वो गलत है। आगे चलते हैं। आगे हमारा पूछ रहा है द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पीसेस कैन बी एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट क्या है, मीडिया पोस्ट क्या है, बिजनेस पोस्ट क्या है, इसके अलावा लॉजिस्टिक पोस्ट क्या है। डिफरेंट टाइप का पोस्ट हम इंडिया पोस्ट प्रदान करता है, उन सारे टाइप का मतलब याद होना चाहिए। रिटेल पोस्ट क्या है, क्या बोल रहा है, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पीसेस कैन बी एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट 1000 एड्रेस्ड पोस्टल आर्टिकल। आपने डायरेक्ट पोस्ट का टर्म एंड कंडीशन पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है, पूरा मास्टर वीडियो था, बहुत शानदार समझाया था उसमें मैंने। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 1000 अनएड्रेस्ड पोस्ट, ठीक है, पता लिखा हुआ, पता नहीं लिखा हुआ, पता संबोधित या फिर नहीं संबोधित। 5000 एड्रेस पोस्टल आर्टिकल, 5000 अनएड्रेस पोस्टल आर्टिकल। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, करेक्ट आंसर बी दिया है कई लोगों ने, है ना। कौन दिया है? विजय ने दिया है बी आंसर, और राम मीना ने दिया है बी आंसर, योगेश निकाम ने दिया है बी आंसर, प्रियंका पाटिल और सचिन मालवीय ने भी आंसर दिया, और बी आंसर जो है सही उत्तर है दोस्त, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है? अब देखिए, टर्म एंड कंडीशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बोल रहा है डाकघरों के काउंटर पर 250 मिलीलीटर गंगा जल की बोतल की कीमत 50 रुपए है। याद होगा दोस्त आपको, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, डाकघरों में आधार नामांकन के लिए शुल्क, आधार इनरोलमेंट 50 रुपए है। यार ये तो नहीं है 50 रुपए। बिल मेल सेवा में एक समय में पोस्ट किए जाने वाले लेखों की न्यूनतम मात्रा 5000 है। हाँ ये तो लग रहा है, ठीक है। लॉजिस्टिक पोस्ट में FTL और LTL का मतलब फुल ट्रकलोड और लेस देन ट्रकलोड, ट्रकलोड से कम। जी हाँ, 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी जो है सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर के दो क्या है वो गलत है। कमेंट में भी डाल दिया विजय ने बोला गंगा जल 250 ml 30 रुपए में, आधार इनरोलमेंट का तो पैसा नहीं लगता भैया, नया बनवाना है तो फ्री में बनवाओ, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है SDR 300 से ऊपर के मूल्य के अंतरराष्ट्रीय लेखों के समय प्रेषक द्वारा कौन से सीमा शुल्क घोषणा पत्र इस्तेमाल किया जाता है? CN22, CN23, PB1, PBE2। 300 SDR या उससे ऊपर याद रखिएगा। अब ये PO गाइड 2 में अपडेट नहीं है, तो वहां कुछ PP फार्म करके लिखा है, PP फार्म जो यूज नहीं हो रहा, यूज हो रहा है CN22, CN23। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। बी आंसर इसका करेक्ट है दोस्तों। अगले सवाल की ओर चलते हैं। गलत विकल्प को चुने। अब ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना। क्या ऑप्शन होगा? जिन कार्यालय में एक से एक या अधिक क्लर्क हैं, पोस्टमास्टर को अनुमोदन के लिए अधीक्षक को MS11 के रूप में MSDW प्रस्तुत करना चाहिए। अगला हमारा है लिपिक कर्मचारी के एक मामूली रोल को MS12 के रूप में बनाया
बनाए रखा जाना चाहिए। अगला हमारा ऑप्शन है पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन का नाम मात्र रोल भी बनाए रखा जाता है जहां उनकी ताकत 25 से कम है। अगला हमारा ऑप्शन है दोस्त MS-52 के रूप में एक गांव की छटनी सूची तैयार की जाएगी। सब डिविजनल इंस्पेक्टर द्वारा प्रत्येक कार्यालय की आपूर्ति की जाएगी। बताइए कौन सा गलत है। दीपा कुमारी बोल रही है सी ऑप्शन जो है वो गलत है। अब ये टर्म एंड कंडीशन अगर आपको पता होगा तो अभी ये सारे इतने बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि पढ़ते में इसमें 1 मिनट गुजर जाता है। इसीलिए बोलता हूं कि कभी जब पेपर सॉल्व करो तो दिमाग से करो, ठीक है। जिस क्वेश्चन में समय नहीं देना है तो कभी मत दो, एक बार में लगाना है 5 सेकंड में लगाओ, आगे निकलो। अब क्वेश्चन को किस में समय देना है तो ऐसे क्वेश्चन में समय देना है, ध्यान रखें। जी हाँ, करेक्ट आंसर है सी इसका, है ना। पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन का नाम मात्र रूल भी बनाए रखा जा सकता है जहां उनकी ताकत 25 से कम है। गलत ऑप्शन। SB ऑर्डर नंबर 9/2019 किससे संबंधित है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आए ना दोस्त, पढ़ने में दिमाग खराब हो रहा है। SB ऑर्डर 9/2019 संबंधित है। तैतीस का क्या करेक्ट आंसर। मौजूदा राष्ट्रीय लघु बचत योजना POSB नियम के प्रतिस्थापन, CBS-CSI लेन देन की भी GL, SB PPF RD जमा खाते के लिए POSB चेक, डाकघर बचत खाता ग्राहकों के लिए DOP मोबाइल बैंकिंग। करेक्ट आंसर होगा 33 का आपका बी। ठीक है, SOP आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ GL इंटीग्रेशन बिटवीन CBS एंड CSI ट्रांजेक्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पूछ रहा है CBS के डाकघरों में विभिन्न POSB योजनाओं की पोस्ट ऑफिस पासबुक में मैनुअल प्रविष्टि की अनुमति नहीं है जहां पासबुक प्रिंटर की आपूर्ति की गई है, किस ऑर्डर नंबर के तहत। दो 2020 का पेपर है, 2017 का ये और SB ऑर्डर पूछ रहा है यार। गजब है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। दो हजार बीस में हुआ, 19 का पूछना चाहिए दोस्त, 17 क्यों पूछ रहा, समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसमें रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से अधीक्षक को एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसमें रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से अधीक्षक को एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। MS-82, MS-81, MS-83, MS-82A। लेंदी पेपर भी बहुत ज्यादा सही है। जी हाँ, MS-83 याद रखिएगा, ठीक है। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट in which form required to submit a daily report to superintendent through record, MS-83। AMPC stand for। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि 2017 क्यों SB ऑर्डर पूछ रहा है यार, इतना कौन याद रख पाएगा यार। फिर 1985 का पूछ लो। समझ में ही नहीं आ रहा कि 2017 क्यों पूछ रहा है।
आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, स्वाभाविक सी बात है। 36 का क्या आंसर है? बी। जी हाँ, बी आंसर सही है। धातु टोकन की नाममात्र का रोल, नॉमिनल रोल ऑफ मेटल टोकन टू बी केप्ट एट। इतना लेंदी सिलेबस है पीए का ना, बहुत ज्यादा लेंदी। उधर साइड का 10 मार्क्स जो डीओपी का है, उधर तो पूरा मिक्स कर दिया उन्होंने। इतना बोरिंग कि अब क्या होता है। फॉरेन पोस्टल मैनुअल के अनुसार एलसी माध्यम, एलसी मीन्स क्या है? कार्ट, लेटर एंड कार्ड्स। बहुत खतरनाक पेपर मिला यार ये तो। बी ऑप्शन करेक्ट है, सही विकल्प चुने। डाक विभाग महानिदेशक नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अच्छा क्वेश्चन है। सिक्किम का पोस्टल सर्किल क्षेत्राधिकार उत्तर पूर्वी सर्किल के अंतर्गत आता है। ये तो गलत है यार, पश्चिम बंगाल में आता है ना शायद, देख लेना। मूलदेय लेख और धनादेश सेना डाकघरों के पते पर बुक नहीं किए जाएंगे। डाकघरों को 3 वर्गों में बांटा गया है, सही विकल्प चुनना है 40 का। अब ये देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, अब देखिए मैं क्या बताया था, 40 का सी बुक किया जाता है, ध्यान रखो, है ना। अब देखिए ये पूरा पीओ गाइड के हिसाब से चल रहा है, चाहे अपडेट हो चाहे ना हो, बस आपको ध्यान दोनों रखना है, इसीलिए कई बार बोलता हूं मैं, है ना। अब बीपी उसमें बताया गया कि मूल्य है ना, वैल्यू पेबल आर्टिकल और मनी ऑर्डर जो है नॉट बुक टू एड्रेस आर्मी पोस्ट ऑफिस। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन आ गया। अब ये चीजें अब बुक हो रही हैं, है ना, लेकिन अब यहां पे क्या बोला, नहीं बुक किए जाए, यहां पे सही बोला इसको, तो अब क्या बोल सकते हैं। चलो जो लिखा है वही पढ़ना है, इससे अच्छा तो अपडेट कर देते यार। चलो आगे, इसका सही आंसर सी है, ठीक है। अब दिया है अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का। फ्रैंक किए गए लेखों को फ्रैंक के मूल्य के अनुसार अलग अलग बंडल में किए गए काउंटर पर टेंडर किया जाएगा और प्रत्येक खेप के लिए विंडो डिलीवरी टिकट होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं एक बार और। द फ्रैंक आर्टिकल विल बी टेंडर्ड एट काउंटर वेंडर इन सेपरेट बंडल अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द फ्रैंक। सही है। ईच कंसाइनमेंट मस्ट बी accompanied by a window delivery ticket for। प्रत्येक खेप के लिए विंडो डिलीवरी टिकट के साथ होना चाहिए। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस धारी के प्रतिनिधि की पहचान, 41 का सही होगा। आइडेंटिफिकेशन फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस रिप्रेजेंटेटिव, ये क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। पोस्ट रेस्टेंटिव रूप में चिन्हित एक मूल्यदेय डाक, बयालीस। इसका उत्तर सही है, 7 दिन, है ना। 43 देखो, भारतीय डाक
आदेशों के नुकसान विनाश के बारे में शिकायतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कंप्लेन रिगार्डिंग मिसकैरेज लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ IPO शुड बी प्रिफर विद इन 43 12 month from the last day of month issue। बड़ी खतरनाक हिंदी लिखी है भाई। (43) करेक्ट आंसर ए 12 month फ्रॉम लास्ट डे ऑफ मंथ ऑफ इशू। गलत विकल्प को चुने। ब्लाइंड लिटरेचर 7 किलोग्राम से अधिक नहीं है जो निम्नलिखित शुल्क के भुगतान से छूट देता है। गलत विकल्प चुने। निम्नलिखित शुल्क से भुगतान की छूट है। पंजीकरण, एयरमेल, पावती, रसीद की सत्यापित प्रति। गलत विकल्प क्या है? फी ऑफ एयरमेल। ये छूट तो नहीं भैया, इसका चार्ज तो लिया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, जारी किए गए डाक पूर्व भुगतान के बिना पंजीकृत समाचार पत्रों की पोस्टिंग के लिए लाइसेंस फॉर पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज कौन परमिशन देगा? ये तो पढ़े हो गया, ये तो बताया था मैं, है ना। जी हाँ, HOC। अगला क्वेश्चन, पार्सल के संबंध में गलत विकल्प चुने। गैर पंजीकृत पार्सल का वजन 4 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। विभागीय डाकघरों में पार्सल की बुकिंग 20 किलोग्राम है। बिना पंजीकृत पार्सल का वजन BO पर 10 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। 46 46 का करेक्ट आंसर होगा सी। बिना पंजीकृत पार्सल का वजन जो है वो 4 किलो ही है, 10 किलो नहीं है। 45 में 45 में तो सही आंसर है ना ए। अगला क्वेश्चन है 47, आधिकारिक लेख ऑफिशियल पोस्ट आर्टिकल जब सरकारी अधिकारियों द्वारा डाक टिकट सेवा का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया जाता है तो उन्हें अधिलेखित होनी चाहिए। भारत सरकार सेवा पर, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, ऑन पब्लिक सर्विस, ऑन सर्विस, नन ऑफ द अबव। बयालीस का डी है ना दोस्त, 7 दिन है ना। वैल्यूपेबल आर्टिकल 7 दिन तो रोका जाएगा ना। हाँ, 47 का ये आंसर होगा, ठीक है। OIGS ऑफिशियल पोस्ट आर्टिकल गवर्नमेंट को यूज कर रहा है तो OIGS लिखेगा, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। बीमित लेख के संबंध में पावती कार्ड के लिए देय शुल्क है 48। सी करेक्ट आंसर है, फ्री में, ध्यान रखिएगा। बीमित लेख में एक्नॉलेजमेंट फ्री रहता है। अगला क्वेश्चन है, कितना लेंदी क्वेश्चन है यार। अंतर्देशीय पोस्ट के माध्यम से निम्नलिखित लेख निषिद्ध है। ऑप्शन पढ़िए अब। कुछ भी जो किसी नियम के उल्लंघन में भया आता है उस समय लागू होने के लिए जो किसी समय कोई नियम लागू है उस कारण से पोस्ट नहीं भेजा जा सकता।
ऊष्मीय गैसों को सुरक्षित रूप से पैक किया जाता है। कोई धारदार उपकरण ठीक से संरक्षित, कोई अभद्र, अश्लील पेंटिंग, फोटोग्राफ। अंतरराष्ट्रीय पोस्ट के माध्यम से प्रोहिबिटेड है। उनचास का ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा, क्योंकि 1 और 2 अगर कोई नियम लागू है ना, जैसे कि जम्मू कश्मीर का अलग ही नियम हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसा मोमेंट आ जाता है कि वहां जो है डाक का आदान प्रदान बंद हो जाता है, तो वो नियम फॉलो करना पड़ेगा, आप वहां नहीं भेज सकते, प्रोहिबिटेड आएगा। आगे लिखा हुआ है कोई भी अभद्रशील, आप कोई पेंटिंग भेज रहे हो, फोटोग्राफी भेज रहे हो, लिथोग्राफी भेज रहे हो, है ना, प्रिंटिंग है, ऑप्शन है, इंडिसेंट है, तो वो चीज़ नहीं भेज सकते हो। बाकी दूसरा और तीसरा सही है, उसमें गाड़ी का सही तरीके से पैक करते हो भेज सकते हो। कोई भी उपकरण जो धारदार है, चाकू वगैरह, तो सही तरीके से पैक करते हो भेज सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीओ गाइड पार्ट 2 के अनुसार सही है? पार्ट 2 के अनुसार सही है। कितना मिक्सअप किया है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पीओ गाइड 2 का इधर, एक उधर। भारत के भीतर वायु द्वारा मुक्त पुनर्निर्देशन एरोग्राम के लिए है। भारत के भीतर वायु द्वारा मुक्त पुनर्निर्देशन पोस्टकार्ड के लिए है। भारत के भीतर वायु द्वारा मुक्त पुनर्निर्देशन एयर पार्सल के लिए है। भारत के लिए मुक्त पुनर्निर्देशन पत्र के लिए है। ऑप्शन क्या दिया है? 2 3 4, सी दिया है 1 and 2। यहाँ पे क्या क्या पेपर बनाए हुए हैं यार, ये आई कम से कम आई तो लिख देते हैं। 1 और 2, 1 2 और 4, 50 का क्या होगा भाई? 1 2 और 4, एक 2 और 4 करेक्ट होगा। भारत के भीतर फ्री में रिडक्शन एरोग्राम के लिए है, पोस्टकार्ड के लिए है, पार्सल के लिए नहीं है, पत्र के लिए है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तीसरा को छोड़कर सभी जो करेक्ट है ना। कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट हुआ हमको? चलिए, ये तो डीओपी के 50 प्रश्न, जरूर थोड़ी काफी लेंदी था, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही दोस्त। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी थे और क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी थे कुछ। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो सेशन। अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करिए।